सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर युग पानी। धर्म प्रेमी सज्जनों, आपको मेरा सादर प्रणाम। मैं कुछ दिनों से हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश के ज्योतिष के प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर चंद्रमौली रैना जी के द्वारा निर्मित जो पंचांग है, राघवेंद्र पंचांग, इसका विश्लेषण कर रहा हूं। इस पंचांग के अंदर सामान्य जनता के लिए क्या उपयोगी चीजें जो है, शास्त्रीय जो तत्व जो है इस पंचांग में क्या लिखा गया है, उसका मैं विवेचन कर रहा हूं, ताकि लोगों को खरीदने से पहले इसकी खूबियों का पता चल सके। उसके लिए मैं वर्णन कर रहा हूं। पहले मैंने 5 भागों में इसका विवेचन कर दिया है। अब 6ठे भाग में इसका विवेचन करने जा रहा हूं। आगे इन्होंने 191 पेज से लेकर के उसमें इन्होंने हमारे जो देश के जो मुख्य जो शहर हैं, चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, उज्जैन और जम्मू, इन स्थानों का चंद्रोदय, चंद्रमा किस समय उदय होगा, किस समय अस्त होगा, हर दिन का, प्रत्येक दिन का 1 अप्रैल से लेकर के आगे वर्ष भर का इन्होंने जो है उसका उदयास्त का समय जो है इन्होंने इस पंचांग में वर्णन किया हुआ है। और बड़े ही घंटे और मिनटों में कितने बजे से लेकर कितने बजे उदय होगा और कितने बजे चंद्रमा अस्त होगा, उसका इन्होंने वर्णन किया है। उसके बाद इन्होंने अपनी पंचांग में नवग्रहों का नैसर्गिक मैत्री चक्र, जो नवग्रह जो हैं उनके मित्र ग्रह कौन से हैं, शत्रु ग्रह कौन से हैं और उनके सम ग्रह कौन से हैं, आपस में जितने भी जो ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु, किस ग्रह की किसके साथ मित्रता है, किस ग्रह की किसके साथ शत्रुता है, किस ग्रह का किस ग्रह के साथ समत्व भाव है, उसका इन्होंने विवेचन किया है। साथ में कौन सा ग्रह कितने अंश पर वो उच्च रहता है और कितने अंश पर वो नीच होता है, उसका भी इन्होंने पूरा सारणी बना करके, ये नवग्रहों की जो सारणी जो है ये बना करके उसका जो उन्होंने वर्णन किया है पंचांग में, ताकि सामान्य आदमी भी इसको आराम से समझ सके। उसके बाद हमारा एक बहुत ही बड़ा पर्व होता है दीपावली। दीपावली के दिन लक्ष्मी की पूजा हमें किन मंत्रों के द्वारा करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उसका भी इन्होंने जो है वो विवेचन किया है। फिर आगे जो है इन्होंने 13 दिनों का पक्ष, त्रयोदश दिवसीय पक्ष, उसका भी इन्होंने बड़े सुंदर ढंग से इसमें विवेचन किया है कि उसका क्या उसका महत्व है, क्या उसके दोष क्या है, उसका लाभ क्या है, उसका भी इन्होंने जो है बीच में इन्होंने वर्णन किया है। उसके बाद इन्होंने जो हमारे नवग्रह हैं उनका प्रत्येक दिन का कितने अंश जो है, अगर मार्गी ग्रह है तो कितने अंश आगे बढ़ रहा है, कितने पल आगे कला आगे बढ़ रहा है, तो उसका इन्होंने जो है इस पंचांग में वर्णन किया है सभी ग्रहों का, चाहे बकरी हो चाहे मार्गी हो। बकरी होगा तो वो उल्टे उसके अंश होंगे, मार्गी होगा तो उसके अंश आगे बढ़ेंगे, वो भी इन्होंने पूरे साल भर के और प्रत्येक दिन का, ये नहीं है कि 8-8 दिन की नहीं है, हर दिन की इन्होंने कैलकुलेशन करके और बहुत भारी काम करके समाज के लिए ये हमें जो है ये पंचांग के रूप में हमें इसका प्राप्त हुआ है। उसके बाद आगे ये नवग्रहों का जो है राशि, अंश, कला, विकला, कितनी कला आगे बढ़ता है ग्रह, कितनी कला आगे विकला आगे बढ़ता है, उसका सारा। फिर होम में, जब हम घर में कोई यज्ञ करते हैं, होम करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि अग्नि का वास कहाँ पर है, जमीन पर है, पताल में है, कहाँ पर है उसका वास जो है, तो उसके लिए उन्होंने
स्वर्ग में है, कहाँ पर है, उसके लिए इन्होंने जो है वो कैलकुलेशन का एक चार्ट बना करके रखा हुआ है कि हम उसकी कैलकुलेशन करें। और जो सामान्य लोग हैं उनके लिए उन्होंने बड़े सरल ढंग से जो है उनको कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, गणना करने की जरूरत भी नहीं है। उस कैलकुलेशन से पता चल जाएगा कि कृष्ण पक्ष की स्थिति को जो है अग्नि का वास जमीन पर है या नहीं है, हवन करने का हमें फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि कुछ लोगों को इसकी कैलकुलेशन का पता नहीं होता है और बिना अग्नि का वास जाने जब वो हवन इत्यादि कर देते हैं, उससे जो है बहुत भारी नुकसान होने की संभावना रहती है, लाभ की अपेक्षा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए इन्होंने फिर 500 स्वयं सिद्ध मुहूर्तों का, उसके बाद साल भर में जो शुभ विवाह है, हमें हमारे जो महीनों में जो विवाह होते हैं उनका इन्होंने वर्णन किया है। दोष जो है उनका भी पूरा अच्छी तरह से इन्होंने विवेचन किया है कि कोई दोष तो नहीं है क्या। उसके बाद इन्होंने उसका समय दिया हुआ है, किस समय रात को लग्न होगा, दिन को कितने बजे लग्न होगा, उसका भी इन्होंने बड़ा ही सुंदर ढंग से इसमें इस पंचांग में विश्लेषण किया है। और कोई भी सामान्य आदमी इस पंचांग को लेकर के अपने, अगर कोई विद्वान कोई किसी का कोई मुहूर्त निकाल देता है, अगर उसको शंका होती है कि हमारा मुहूर्त उन्होंने ठीक निकाला है नहीं निकाला है, तो ये पंचांग आप बाजार से लेकर के घर में रख सकते हो और उसके द्वारा आप उस सारणी में जाकर के, उस पेज में जाकर के आप देख सकते हो कि इस दिन ये लगन था, ये ठीक इन्होंने मुहूर्त निकाला है या गलत निकाला है। खुद भी आप चेक कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति जो है आपके घर में आकर के हवन वगैरह करवाता है, तो आप उसको खुद भी देख सकते हो कि आज अग्नि का वास था ही नहीं महाराज, आपने कैसे करवा दिया। तो उसके लिए भी आपको भी स्वयं भी जो है ज्ञान जो है होना चाहिए। नॉलेज इज द पावर, नॉलेज जो है वो पावर होती है, ज्ञान शक्ति होती है। अगर ज्ञान नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन व्यक्ति जो है इस आपके घर क्या करवा रहा है। उसके बाद इन्होंने मुहूर्तों का विवेचन किया है। मुंडन मुहूर्त किस तिथि को होने चाहिए, उसका समय भी पूरा दिया हुआ है। शिलान्यास के मुहूर्त, जो नींव पत्थर हम रखते हैं मकान की, उसके मुहूर्तों का विवेचन किया है। उसके बाद नए घर में प्रवेश करने के लिए गृह प्रतिष्ठा के मुहूर्त हैं। पुराने घर में कोई पुराना घर खरीद लेता है, उसमें गृह प्रवेश के लिए जो हम मुहूर्त दिए हुए हैं। और पूरा समय निकाल करके कि कितने बजे से कितने बजे तक आपका जो मुहूर्त होगा वो आपके लिए शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा, उसका विवेचन किया है। उसके बाद जो है व्यापार के लिए, दुकान के लिए इन्होंने जो मुहूर्त है, कुछ लोग दुकान वगैरह व्यापार वगैरह करते हैं, उसका भी इन्होंने मुहूर्त दिया हुआ है। यज्ञोपवीत के मुहूर्त दिए हैं। मुझे लगता है कोई भी किसी प्रकार से इन्होंने जो है, और आगे इसके आगे जो है चुनाव में खड़े होने के मुहूर्त, रामायण आदि कथा प्रारंभ करने के मुहूर्त, रक्षाबंधन का इन्होंने पहले से ही जो है निष्कर्ष निकाल करके पंचांग में लिख दिया है। उसके बाद इन्होंने वर वधू की कुंडली का, अष्टकूट कुंडली का मिलान बड़े ही सुंदर ढंग से, कोई पंडित विश्व कुमार शर्मा जी हैं, उन्होंने बड़ा बहुत ही सुंदर, मैंने ये सारा लेख पढ़ा, क्या इन्होंने गजब किया हुआ है इसमें। बहुत ही सुंदर ढंग से इसका जो है पूरे एक एक कूट का इन्होंने पूरा वर्णन किया है। उसके बाद आगे जाकर के देखो तो इन्होंने फिर आगे एक सरल ढंग से एक सरणी बनाई है, जिस सरणी के माध्यम से हम देख सकते हैं अगर किसी को ऐसे गुण निकालने नहीं आते हो तो सरणी में जाकर के इन्होंने बड़े सरल कैलकुलेशन किया है। अगर आप दोनों के नक्षत्र देख करके बता सकते हैं कि इनके दोनों का जो है वर वधू के जो है कितने, नारी दोष का इन्होंने पूरा विचार इसमें लिखा हुआ है। एक एक महानक्षत्रों के जो है इन्होंने बीच में दिए है। ये देखो वर कन्या की शुद्ध मिलान सारणी, ये इन्होंने कितने सुंदर ढंग से जो है ये टेबल बनाया हुआ है। इससे आप दोनों के नक्षत्र देख करके, एक तरफ जो है वो वर के नक्षत्र हैं, दूसरी तरफ कन्या के नक्षत्र, जो उनके जन्म नक्षत्रों के सामने बीच में टेबल बनेगा, वहां से आप इसके गुण देख करके आसानी से बता सकते हैं कि कितने गुण हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत ही एक अच्छा कार्य किया है समाज के लिए, सनातन धर्मावलंबियों के लिए, ज्योतिष के जिज्ञासुओं के लिए। फिर उन्होंने जन्म के अक्षरों का एक एक जन्माक्षर जो है, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, उन चारों चरणों का जो है अलग अलग विवेचन किया हुआ है। क्या फिर नक्षत्र कष्टावली है, उस कौन से नक्षत्र की शांति के लिए कौन से मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, कौन सी उसमें धुनी लगती है, कौन सी उसमें बलि निकाली जाती है,
उसका भी इन्होंने बहुत सुंदर विवेचन किया है। और भी अन्य प्रकार के जो मुहूर्त हैं, चाहे गर्भाधान का मुहूर्त है, पुंसवन का मुहूर्त है, जात कर्म मुहूर्त, सीमांत मुहूर्त, इस प्रकार से जो जितने भी मुहूर्त हैं, गाड़ी, नई गाड़ी खरीदनी हो, पुरानी गाड़ी खरीदनी हो, इस प्रकार के जितने भी जो मुहूर्त हैं सभी का इन्होंने बीच में वर्णन किया है। तो इसी के साथ मैं आपको ये जो है इस पंचांग का जितने भी जो बीच में थे, अभी मुझे लगता है कि हो सकता है मेरे से कुछ बात कोई छूट गई हो, लेकिन प्रोफेसर चंद्रमौली राणा जी ने द्वारा उन्होंने इस पंचांग में कोई भी किसी प्रकार की कोर कसर जो है वो नहीं छोड़ी है। और हम सब के लिए ये बड़ा ही सौभाग्य है कि ये हमारे जम्मू के एक विद्वान हैं जिन्होंने ये पंचांग का निर्माण किया है। हम सभी का एक दायित्व बनता है, हम सभी प्रदेशवासियों का एक दायित्व बनता है कि इस पंचांग को जितना हो सके उतना इसको प्रमोट करें, इनको प्रोत्साहित करें, इनको सम्मानित करें, ताकि जो है ये भी जो है अच्छे तरीके से ये काम करें। तो यही कहते हुए सभी को मेरा राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।